नमस्कार, पीसीआर न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। उल्लासनगर के एमएलए श्री कुमार एलानी जी ने एमएलए निधि से कई कार्य किए हैं और अब कर भी रहे हैं। कई विकास के कार्य, कई उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं रोड बनाने का, कहीं नाली बनाने का, तो कहीं पर अस्पताल में जाकर अस्पताल में डेड बॉडी रखने की मरक्यूरी जो रहती है वो आमदा निधि से दे रहे हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल में 30 ऐसी मरक्यूरियां दी जहां पर डेड बॉडी रखी जाती है। पहले डेड बॉडी रखने की 3-4 ही मरक्यूरी थी जहां पर लोगों को सुविधा नहीं होती थी और अपनी डेड बॉडी उठाकर कल्याण या तो कहीं और लेके जाते थे। आइए देखते हैं कैमरे की नजर से कि श्री कुमार एलानी जी ने अपनी आमदा निधि से कहां कहां पर विकास कार्यों का उद्घाटन किया। साथ में थे जमनू पुरस्वानी, महेश सुखरामानी, राम चार्ली, मनोहर खेमचंदानी और कई उनके साथी। वार्ड क्रमांक 6 में भी महेश सुखरामानी के यहाँ पर भी एक कार्य का उद्घाटन किया गया। कैमरे के नजर से देखते हैं और किस किस जगह पर कुमार एलानी जी और उनके साथियों ने विकास कार्य का उद्घाटन किया। आज 5 डिसेंबर 2023 या दिवशी लोकार्पण सोहळा, ज्याचं की पहिलं नाव होतं शवविच्छेदन गृह, त्याचं नामांतर आज शव चिकित्सागृह असं करण्यात येईल साहेब. कारण शव विच्छेदन हे बरोबर वाटत नाही. हे विच्छेदन गृहामध्ये विच्छेदनच फक्त होत नाही तर चिकित्साही होते. म्हणजे मरणाचे नक्की कारण काय असं आम्हाला पंचनाम्यात विचारलं जातं. आणि त्याचबरोबर ही बॉडी आम्हाला 2-3 दिवस ठेवावं लागेल, ठेवता येईल का, तर मार्चुरीमध्ये एसी नसल्यामुळे ते ठेवता येत नव्हती साहेब. तर आता ते एसी पूर्ण कंप्रेसर सहित अगदी पूर्ण ताकदीने ती -4 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत टेम्परेचर घेऊन जाता येईल अशी बनवलेली आहे. इंजिनियर साहेबांचं खरंच कौतुक करतो. फार अतिशय म्हणजे त्यांनी मन लावून काम केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर आमदार साहेबांनी आपल्याला अतिशय म्हणजे अगदी खूप म्हणजे सुरुवातीपासून सहकार्य केलेलं असल्यामुळे त्यांच्या परिश्रमातून हे तयार झालेलं आहे आणि आज त्यांचा लोकार्पण सोहळा करत आहेत. तर याच्यामध्ये पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर, आमचे कर्मचारी यांचा सगळ्यांचा सहकार आहे साहेब. आणि इथून पुढे कधीही बॉडी कुठूनही आली, कुणाचाही फोन आला तर आम्ही जिथे एसीची सोय असेल तिथे घेऊन जा म्हणायचं, किंवा 1 दिवसाकरता 2 दिवसाकरता फक्त ठेवता येईल म्हणायचं. परंतु आता आम्हाला ती कितीही 5 ते 6 महिन्यापर्यंतही बॉडी जशाच तशी ठेवता येईल साहेब. तर ही एक मोठी सुविधा झालेली आहे. आणि एका वेळेला आपण 27 बॉडी ठेवू शकतो. 27च नाही तर त्याच्या आजूबाजूला पण आपण वेळ पडली अशी एखादं डिसास्टर आलं तर आपण ठेवू शकतो साहेब. 2005ला मी इथेच होतो, त्यावेळेस बाढ आलेलं होतं, तर त्यावेळेस 100 बॉडी एका दिवशी यायच्या वाहून आलेल्या. तर आम्ही त्या एकावर एक सरपण रचल्यासारख्या ठेवायच्या, बॉडीचा दुर्गंधी सुटायची. तर ती दुर्गंधी आता इथून पुढे आपल्या इथे अजिबात राहणार नाही याची एक शाश्वती देतो. कारण एसी खूप चांगल्या प्रकारे बनवलेली आहे. आणि याची देखभाल करण्यासाठी आमच्या इथे आनंद गोरे हे देखभाल अतिशय सुंदर प्रकारे या मार्चुरीचे करतात. हे इथले इंचार्ज असतील. आज यहाँ पर सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर 30 मर्क्यूरी, जिसमें जो डेथ हो जाती है, तो पहले हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी. हमारे लोग कल्याण में जाते थे बॉडी रखने के लिए. बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे आमदार कुमार एलानी जी के अथक प्रयासों से, महाराष्ट्र शासन की तरफ से 1 करोड़ की निधि से यहाँ पर ऐसे 30 लोगों के रखने की व्यवस्था की है, 30 प्राणी. और यह तकलीफ बहुत होती थी जब किसी का देहांत हो जाता था, डेथ हो जाती थी, और उनको 1 या 2 दिन का इंतजार करना पड़ता था कि उनके रिश्तेदार या किसी बॉडी को बाहर ले जाना है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, अलग अलग देशों के लोग उल्लासनगर में रहते हैं, तो बहुत दिक्कत होती थी. लेकिन यह कार्य होने के बाद आज हमने यहाँ पर हमारे आमदार जी के साथ, हमारे सभी डॉक्टर्स ने, महेश सुखरामानी जी ने, राम चार्ली पारवानी जी, हमारे प्रशांत पाटिल जी ने, मनोहर खेमचंदानी, हरीश बोधा जी, सबने अंदर मुआयना किया. तो एक अच्छी व्यवस्था वहां पर की गई है. मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आमदार जी को देता हूं कि सेंट्रल हॉस्पिटल के कई विकास के कार्य उन्होंने किए हैं और आगे भी करते रहे हैं. आज भी करीब करीब 6 या 7 उद्घाटन हैं अलग अलग स्थानों पर. वहां पर हम जाएंगे और करेंगे. मुझे अभी भी हमने बीच में 4 उद्घाटन किए. जिस दिन हैप्पी स्ट्रीट का कार्यक्रम था, रोज 4-5 उद्घाटन है. अगर इसी प्रकार से गति रही
तो आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव तक सारे बड़े रोड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम, पानी की समस्या और सरकारी दवाखाने में, सेंट्रल हॉस्पिटल में जो भी कार्य हैं सबके सब हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं हमारे अधिकारियों को भी निवेदन करूंगा कि जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है शहर के अंदर तो उनका सेवा भाव के हिसाब से मिल करके अच्छे से अच्छा सहयोग करें ताकि वो या इस हॉस्पिटल का लाभ ले सकें। जिल्ह्यामध्ये मध्यवर्ती रुग्णालय म्हणून हे एक नामांकित रुग्णालय इथे आहे. या रुग्णालयामध्ये जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यासह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून इथे उपचारासाठी आणि तदनंतर आमचं उल्हासनगर हे कॉस्मोपॉलिटन सिटी असल्यामुळे विविध भागाचे लोक इथे राहत होते. दुर्दैवाने काही अनुचित घटना घडल्यानंतर जेव्हा ते दुःखद नातेवाईक जेव्हा आपल्या मृतदेहाच्या नातेवाईकांच्या जेव्हा पुढच्या विधीसाठी त्यांना वेळ लागतो किंवा त्यांना ट्रान्सफर करावं लागतं त्यावेळेस आमच्याकडे जागा नसायची. मग ही जी घटना आहे, हे जे दुःख आहे, हे दुःख आमच्या आमदारांना कळलं. त्यांनी तातडीने महाराष्ट्र शासनाशी पत्रव्यवहार करून तिथून जवळजवळ 80 लाख ते 1 करोडच्या आसपास निधी गोळा केला आणि तो निधी हा सर्व ह्या शवग्राहासाठी वापरला. त्यातून जी नंतर आपले हाल होत होते ते हाल त्यांनी वाचवले. नुसतं इतकंच काम नाही केलेलं आहे तर मध्यवर्ती रुग्णालयामध्ये लिफ्टची व्यवस्था व इतर सगळ्या सोयींसाठी जवळजवळ 2 कोटीचा निधी त्यांनी आणला आणि त्याच्याने सर्व समाजातील लहान मोठ्या गरीब लोकांचे पुढील आरोग्यासाठी आणि उपचारासाठी चांगल्या प्रकारची व्यवस्था करण्याचे त्यांनी खूप प्रयत्न केला. ज्या पद्धतीमध्ये देशामध्ये मोदीचं नाव म्हणजे गॅरंटी बोललं जातं त्या पद्धतीने उल्हासनगरमध्ये कुमारजीचं नाव म्हणजे गॅरंटी बोललं जातं. से ही लेकर के उद्घाटनों का दौर चालू है। प्रतिदिन ऐसा शायद कोई भी दिन नहीं है जिस दिन उद्घाटन न हो। हमारे कार्य सम्राट आमदार कुमार एलानी जी महाराष्ट्र शासन की निधि ला करके शहर में कई विकास के कार्य कर रहे हैं और आज भी हमने मधुबन चौक पर उसके पास जो एक नया चौक का डेवलपमेंट होगा, झूलेलाल चौक, जिसका महासभा में हमने प्रस्ताव पास किया था, उस चौक का नूतनीकरण बहुत अच्छी तरह से हमारे आमदार कुमार एलानी जी ने वहां पर उद्घाटन किया। उसके बाद सेंट्रल हॉस्पिटल में भी हमने कई उद्घाटन किए और आज यहाँ पर कार्यहाल में उल्लासनगर 2 में महेश सुखरामानी जी के वार्ड में हमारे आमदार कुमार एलानी जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारे मंडल अध्यक्ष महेश सुखरामानी जी के साथ यहाँ पर 20 लाख की निधि से यह जो एरिया है कार्यहाल का उसका विकास का कार्य करेंगे। यहाँ पर जब हमने आके देखा तो यहाँ हुई पड़ी है, पानी की लाइनें नाली के अंदर से जा रही हैं, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि पानी भी खराब आता है और साफ सफाई भी नहीं होती है। यह कार्य करना बहुत ही जरूरी था और महेश सुखरामानी जी के अथक प्रयासों से यह कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है, आज शुरू हो रहा है। हमारे आमदार कुमार एलानी जी ने भी कई वार्डों में विकास की निधियां दी हैं, वह भी उद्घाटन होंगे। निरंतर अगर 5 या 10 उद्घाटन रोज किए जाएं तो 1 साल भी कम पड़ेगा। कम से कम 400 करोड़ की निधि अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए आई हुई है। वाटर सप्लाई की स्कीम को पूरा करने के लिए 125 करोड़ की निधि आई है। हर एक के वार्ड विकास के लिए 42 करोड़ की निधि हमारे माननीय शिंदे साहब ने, श्रीकांत शिंदे जी ने सभी नगर सेवकों को दी है। इस प्रकार हमारी जो युति की सरकार है, हमारे आदरणीय फडणवीस साहब, हमारे एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, सब मिलकर के उल्लासनगर को हमने प्रथम स्थान दिया है। लगभग 400 करोड़ से ज्यादा के रोड इस शहर में बनने वाले हैं। आने वाला जो यह 1 वर्ष होगा वह स्वर्णिम वर्ष होगा। सारे के सारे रोड हम सीमेंट ब्लॉक के कर देंगे ताकि डांबर के रोडों में जो बरसात की वजह से खड्डे होते हैं वो खड्डे न हो। एक सुंदर शहर बनाना हमारे आमदार जी ने जो संकल्पना की है उसे हम पूरा करेंगे। महेश सुखरामानी जी भी अपने वार्ड में अथक प्रयास कर रहे हैं, दिन ब दिन कोई न कोई कार्य ला रहे हैं। आने वाले दिनों में भी कई विकास के कार्य महेश जी करेंगे और यह जो इलाका है बहुत सुंदर बनेगा। यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है मैं उसे भी कहूंगा कि यह जो नालियां हैं, नालियों के अंदर से जो पाइप हैं उन सबको बाहर निकालकर अच्छे से जमीन के अंदर वो पाइप डाल के नाली से बाहर निकाल करके नाली को खुला रखें ताकि कोई भी जो पानी की लाइन है उसके अंदर गंदगी न जाए, पानी स्वच्छ लोगों को मिले और नाली की सफाई भी हो सके। चैम्बर से पूरी नाली कवर होनी चाहिए और सीसी पैसेज के रोड भी बनने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल क्रमांक 6 में
वार्ड नंबर 35 में यहाँ पर कार्यहाल की एरिया में जो पिछले 2 साल कोरोना काल में गए, जिसमें हमें फंड नहीं मिला, आज महानगर पालिका द्वारा हमारे आमदार, कार्य सम्राट आमदार के अथक प्रयासों से वहाँ पर सभी नगर सेवकों के साथ में मिलकर और सब पूरे उल्लासनगर के 141 विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उस कार्य के तहत और भी बहुत से हमारे पैनल में कार्य और फंड हमारे पास आए हुए हैं। मैं समझता हूं आने वाले 2 महीनों में इतने मुहूर्त और इतने काम होंगे, जो हमारे 5 साल में जो हमें फंड नहीं मिला था, उसका ये जो मैं कहता हूं कि जो अधूरापन था वो पूरा हो जाएगा। निरंतर विकास के कार्य उल्लासनगर में आमदार निधि से और उनके अथक प्रयासों से ये चालू है। मैं आज के इस कार्य के लिए यहाँ के रहवासी और हमारे आमदार और खास करके कमिश्नर का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमेशा शहर के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए हमेशा उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया है, प्यार भी दिया है और हमेशा साथ खड़े रहे हैं। जय लाल।